कोरोना काल के बाद पहला कवि सम्मेलन। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू। महीनों बाद, सालों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो विकास बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया, ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई और टिकट आने के बाद 3 दिन तो मैं टिकट पे ही बैठा रहा। कई दिन तक तो नींद ही नहीं आई। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। भाई इनसे मिले भी बहुत टाइम हो गया था। तो एक कोने में महीनों से उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे ही उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली के एक छुअन से ही खुल गया। अब कपड़े रखने की थी भारी तो खोल ली अलमारी। कपड़ों की स्थिति आप जानते हो क्या थी, निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। पूरी दृश्य कविता है, आप उस दृश्य का आनंद लीजिए। बस आप सोच लीजिए आप वहीं हैं बस। अब कपड़े रखने की थी बारी तो खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी। माथे की छोड़ो पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। पानी के छींटे और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंड बैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया। खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। अब सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलुए को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अब अपने दिन भी खिलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का तो हुजूम। कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। खैर उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा। अब अगला दृश्य है। अब उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजूका टाइप स्त्री खड़ी मिली। उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। बिना मतलब घंटी बजाना तो दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं कहा। अब अगला दृश्य गंतव्य पर पहुंचने का। लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े सबसे अंत में ठुमकता हुआ चला आ रहा था। पास खड़े चिराग जैन ने कहा, इनको देखकर मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। अच्छा सर, धुकड़ धुकड़ अब भी कायम थी। कारण ये था कि कई बार हुआ निमंत्रण आते थे, फिर कहते थे जी हमें तो 50 से ज़्यादा की अनुमति नहीं मिल रही, इसलिए कैंसिल।
तो अभी भी दुखड़ती उखड़ती होगा नहीं होगा। बाहर आते ही एयरपोर्ट से बाहर आने पर आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? मैंने कहा, इस पर आह करूं या वाह, अभी तो वैसा ही लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गए, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला, काहे की बधाई, पता नहीं तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो, विवाह संपन्न हुआ कैसे मानूंगा, जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे। माइक मानो कह रहा था, आज तो तू समूचा खिल गया है, और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया, प्रोग्राम सचमुच मिल गया है, प्रोग्राम सचमुच मिल गया।